एग्रीकल्चर इतना गर्त में जा रहा है। जिस एग्रीकल्चर ने 2020 में 21 में कोरोना काल के दौरान हमारे देश को बचाया था, लॉकडाउन के दौरान हमारे देश को बचाया था, वो एग्रीकल्चर आज माइनस में है। जो उस समय प्लस में थी, बाकी सब माइनस में। इतनी बुरी हालत में पहुंच जाए तो उसका पलायन भी स्वाभाविक है, उसकी हालत भी यही होनी चाहिए। तो यह वजह है कि सबको तो अपनी कीमत मिलती है, लेकिन किसान को अपने माल की कीमत नहीं मिलती। और जब वो कीमत मांगता है तो उसे खालिस्तानी, पाकिस्तानी, गद्दार और न जाने क्या क्या कहा जाता है। एक समय होता था कि नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ करके राजनाथ सिंह के आगे खड़े होते थे, उन्हें माला पहनाते थे। आज हालत यह है कि एक बड़ा माला मंगाया जाता है और वो नरेंद्र मोदी पे, जेपी नड्डा पे और जो है पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह पे जब पहनाने का काम किया जाता है तो तुरंत अमित शाह इशारा करते हैं तो राजनाथ सिंह जो माले को अपने गले में डाल चुके होते हैं वो तुरंत उसे करके मोदी जी के पास कर देते हैं। मतलब इतना डर गए। नमस्कार दोस्तों, आज क्या हमारे देश का मीडिया वो सच नहीं दिखाना चाहता है? वो इस देश को नफरत में झोंक देना चाहता है? वो इस देश में एक पार्टी के एजेंडे को ही सिर्फ चलाना चाहता है? क्या जो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था, वो अब लोकतंत्र के सारे पाए उखाड़ फेंकना चाहता है और सिर्फ एक सत्ता का पाया ही रखना चाहता है? और दूसरी तरफ इस देश के उद्योग धंधे, तमाम सारे जो इस देश की रीढ़ होते थे, वो व्यवसाय, वो एग्रीकल्चर, कृषि, गांव, पंचायतें, उन सबको बर्बाद कर देना चाहते हैं। और उन सब में मीडिया सिर्फ झूठ को दिखाना चाहता है, उस सच को सामने भी नहीं लाने देना चाहता है। कमोबेश यही सारी स्थितियां हैं। और इन सब स्थितियों पर यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा कि भारत के भूतल परिवहन एवं जहाजरानी मंत्री हैं नितिन गडकरी, जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। उन्होंने एक बात कही जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सुलगती हुई आग का एक परिचायक है। उन्होंने कहा कि भारत में गरीबों, किसानों, दलितों, आदिवासियों और सबकी जो दशा है वो लगातार बद से बदतर हो रही है और इसका नतीजा है उनकी आय गिरी है, उनकी और तमाम सारी दुर्दशाएं हैं। और उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरीके से उसका गांव के लोगों, आदिवासियों, जल, जमीन, जंगल, इन सबको बर्बाद किया गया है और जिस तरीके से चंद लोगों के हाथ में सौंपने का काम किया गया है, उससे देश एक बर्बादी की दिशा में जा रहा है, एक संकट की दिशा में जा रहा है। नितिन गडकरी ने बतौर मंत्री ये बात बिल्कुल सही कही है। निश्चित रूप से यह चिंताजनक है। ये वही हिंदुस्तान है जिसमें अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं करेंगे हम। यदि हम बात करें कि अभी कुछ साल पहले, 2 साल पहले की बात कर लेते हैं। 2 साल पहले भारत में एग्रीकल्चर की जो वृद्धि दर थी वो 5.2% की थी और इस समय -0.8% की है। यानी एग्रीकल्चर इतना गर्त में जा रहा है। जिस एग्रीकल्चर ने 2020 में 21 में कोरोना काल के दौरान हमारे देश को बचाया था, लॉकडाउन के दौरान हमारे देश को बचाया था, वो एग्रीकल्चर आज माइनस में है। जो उस समय प्लस में थी, बाकी सब माइनस में था। और जब मैं 2022 की बात करता हूं तो उसी में मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन उद्योग जो है वो -4.8% पे था और वो आज 11.6% की ग्रोथ पर है।
यानी किसान को खत्म कर दो, क्रैश कर दो, गांव को खत्म कर दो, ये कर दो, इस तरह की स्थितियां हैं। लेकिन पूंजीपतियों के उसको साधो, उसे आगे करो और सब कुछ करो। तो आज यह इस बात का संकेत है कि भारत की राजनीति पूंजीपतियों के भरोसे चलाने का है। जबकि नितिन गडकरी ने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि इस देश की बहुत बड़ी आबादी, करीब 60% आबादी एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। आज धीरे धीरे वो कम हुई है, लेकिन बावजूद इसके हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी आज भी एग्रीकल्चर पे। ये जब देश आजाद हुआ था तब तो 90% आबादी जो है एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थी और कोई चीज तो थी नहीं। आज इतनी बुरी हालत में, और जब इतनी बुरी हालत में हो, जिस देश की आबादी इतनी बुरी हालत में पहुंच जाए तो उसका पलायन भी स्वाभाविक है, उसकी हालत भी यही होनी चाहिए। तो यह वजह है कि सबको तो अपनी कीमत मिलती है, लेकिन किसान को अपने माल की कीमत नहीं मिलती। और जब वो कीमत मांगता है तो उसे खालिस्तानी, पाकिस्तानी, गद्दार और न जाने क्या क्या कहा जाता है, नक्सली, सब कुछ कहा जाता है। आदिवासी जब अपने जल जमीन जंगल पे कहता है कि नहीं, हम थोड़े में रह लेंगे लेकिन हमारे जल जमीन जंगल को मत खत्म करो, तो उसे नक्सली कह दिया जाता है। इसी तरीके से ये सब पूंजीवादियों द्वारा दी गई संज्ञाएं कहीं वहां से नहीं आई, और इन संज्ञाओं के कारण नफरत पनपती है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता हैं जिनके अंदर यह दर्द दबा हुआ है। आज नरेंद्र मोदी जिस तरीके से एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से धन बल का इस्तेमाल करते हैं और चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उसके कारण बहुत से नेता नहीं बोल पा रहे। एक समय होता था कि नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ करके राजनाथ सिंह के आगे खड़े होते थे, उन्हें माला पहनाते थे। आज हालत यह है कि एक बड़ा माला मंगाया जाता है और वो नरेंद्र मोदी पे, जेपी नड्डा पे और जो है पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह पे जब पहनाने का काम किया जाता है तो तुरंत अमित शाह इशारा करते हैं, तो राजनाथ सिंह जो माले को अपने गले में डाल चुके होते हैं वो तुरंत उसे करके मोदी जी के पास कर देते हैं। मतलब इतना डर गए। राजनाथ सिंह जैसा व्यक्ति यदि इतना डर जाए, आप सोचिए, जो सेकेंड नंबर की पोजीशन पे है हिंदुस्तान, उसका यह डर दिखाता है कि आज किस तरह के हालात हो गए और कौन चला रहा है, कहां से चला रहा है, कैसे चला रहा है। कहीं सरकारें खरीदी जा रही हैं, कहीं बेची जा रही हैं, कहीं कुछ किया जा रहा है, कहीं जो थोड़ा सा भी आवाज उठाता है उसके यहां ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पहुंच जाती है। और जब इस तरीके से किया जा रहा हो और तमाम सारे विपक्षियों के यहां तो अडानी अंबानी के यहां से बैग पहुंच जाते हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष में है उनके यहां वो भी स्थिति नहीं। उनको तो ये कहा जाता है ठीक है, जो जनता में लूट घसोट कर लो वो कर लो, बाकी इन विषयों में आपका कोई हस्तक्षेप नहीं है, आप हमारी कृपा से। तो इस तरह की राजनीति हो, जब इस तरह की राजनीति हो तो निश्चित रूप से अंदर एक ज्वालामुखी पनप रहा होता है। वो ज्वालामुखी इस चीज का इंतजार करता है कि कब हल्का सा ऊपर का पत्थर कमजोर पड़े और पूरा फट जाए। तो निश्चित रूप से वो हालात आज भारतीय जनता पार्टी में बन चुके हैं कि कभी भी ये फटेंगे जिस भी दिन। और आप ये समझ लीजिए 2024 में जो हालात बन रहे हैं वो नरेंद्र मोदी की हार के संकेत दिखाते हैं। यही वजह है कि वो इस तरीके से लोगों को दबाकर, डराकर, डाका डालकर रहना चाहते हैं, जिससे इस डर में कोई उनके लिए, उनके खिलाफ न बोले। तो ये पूरा खेल है।